ओम शांति। आज बाबा की 28 जून 2021 की मुरली है। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम अपने से पूछो कि हम बच्चे कितना प्रफुल्लित रहते हैं। हम खुशबू दे रहे हैं, हम ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं और लेते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो जितना ज्ञान को धारण करेगा उतना उनकी अवस्था गैलप करेगी, और जो गैलप करेगा वो परवाना बन चुका होगा। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को आपस में आत्मात्मा भाई भाई का अभ्यास करना है, आत्मा समझ करके बात करना है, और जब आत्मा समझेंगे तो देह अभिमान निकलता जाएगा। सारा दिन विचार सागर मंथन करते कोई भी प्रकार की फालतू बातों में अपने समय को नहीं गंवाना है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने बताई, नींद को जीतने वाला बनना है, नींद को जीतने वाला बनना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है। अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है। और कोई? बाबा ने आज कहा, सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल की खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, हम सभी कौन है? परवाने हैं। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। फेरी पहनकर माने गोल घूम के चले जाते हैं, या हम सचमुच क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने बने हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। हर एक को क्या पूछना अपने दिल से? हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू कितनी फैलाते हैं।
अपने जैसा फूल किसको बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाए। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। वो तो आत्मा का घर है और आत्मा अपने घर में रहती है जाकर के, वो थोड़ी ज्योति ज्योत में समा जाती है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, हम दूर देश के रहने वाले हैं, आए देश पर आए, कि अपना घर अपना देश नहीं है। हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं, इसलिए इसको अपना नहीं समझना है। ये स्टेज है, स्टेज पर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं और बाबा भी हम बच्चों को इस पराये देश में, रावण के देश में पावन बनाने के लिए आए हैं। इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? दुखी होंगे। बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, फिर संगम, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। यह भी समझाया है सत्युग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैच, रोज माया ने याद करो है।
રોજ માયાને માયા રોજ હવે એક વખત યાદ કરવાની રોજ યાદ આપણે યાદ નહીં કરવાની. આવે છે એટલે બાબા યાદ દેવડાવે છે. બાબા યાદ એટલા માટે કરાવે છે કે તમને યાદ રહે કે મારે કે આપણે બધાએ માયા જીત બનવાનું છે, એટલે બાબા યાદ કરાવે છે કે માયા જીત બન્યા નથી ને, બની જઈએ તો બાબા યાદ નહીં કરાવે, પણ માયા જીત બનવાનું છે, અત્યારે બની રહ્યા છે. तो जब तक हम माया जीत नहीं बनेंगे, बाबा हमें स्मृति दिलाएंगे कि बच्चे माया जीत बनना है. शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया. मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं. ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे. अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी ड्रामा में नूड है. जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं. यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं. तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं. दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है. सब पतित है तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं. अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो. जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा. श्रीमत पर चलो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा बहुत है. अगर श्रीमत पर चल करके जन्म जन्मांतर का बोझा खत्म नहीं किया है, तो फिर अंत में त्राही त्राही करना पड़ेगा. वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं. आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं. बाबा बार बार समझाते हैं, मंजिल बहुत भारी है. इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो. जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे. वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है. हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते. अभी तुम जानते हो ऊंच कौन ठहरे. तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे, क्योंकि बाबा हमें मास्टर नॉलेजफुल बनाते हैं. अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर 12 कोई तो बड़े मस्त है. समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं. जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे. बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं. बच्चे सम्मुख बैठ करके समझाते. बच्चे देह अभिमान छोड़ दो. सम्मुख समझाते फिर भी ये हालत है. अगर ऊपर बैठे बैठे बाबा हमें समझाए तो यहाँ तक जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा. इसलिए तो बाबा को सम्मुख आना पड़ता है.
रोज रोज समझाना पड़ता है। बच्चे देहाभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। कि कभी बाप अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाए। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा खोला, वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा तो प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े मारे, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति। तो बाबा कहते आसुरी मत पर चलने से
दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। द्वापर युग से माया ने अपनी मत चलाई है। बाप माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल है, अच्छे वो उस खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर 1 है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। शाहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे न ले लेवे, इसलिए वो अपना पोता मिल नहीं दिखाएंगे बाबा को। और गरीब तो अपना जो है जैसा है सच्चा हिसाब किताब पोता मिल बाबा को बता देंगे। शाहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब तो हमें भी क्या करना है, भगवान के कार्य में चावल मुट्ठी देना है। ऐसे करके चावल मुट्ठी दो तो उसके रिटर्न में बाबा बहुत देगा। शाहूकारों, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनमें से 20-25 पैसे देता है। ये तो उस जमाने की बात है, बहुत वैल्यू थी। शाहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है कि गरीब का 1 रुपया और शाहूकार का 1000 बराबर है। शाहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहां शाहूकार बन जाते क्योंकि यहाँ के गरीब ये ज्ञान धन लेते हैं, इसलिए ज्ञान धन से वो माला माल बन जाते हैं। खुशी होती है। बाबा ने कहा ना गरीब को धन मिलने से खुशी होती है। तो ज्ञान धन से भरपूर आत्मा बनती है तो वो भविष्य में शाहूकार बन जाती है। और यहाँ के शाहूकार वहां गरीब बन जाते हैं क्योंकि ज्ञान धन नहीं है, स्थूल धन है। तो शरीर निर्वाह के लिए स्थूल धन भी चाहिए और भविष्य पद प्राप्त करने के लिए अभी ज्ञान धन से भी भरपूर बनना है। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें कि हम यज्ञ में बाप देवे या हम अपने परिवार की पालना करें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो।
बाबा ने ये थोड़ी कभी कहा है कि अपने घर बार को छोड़ करके सब कुछ यहाँ करो। बाबा तो कहता है परिवार की संभाल भी करो। बड़ी दादी थी ना, प्रकाश मणि दादी, तो वो बहुत अच्छा हिसाब बताती थी कि एक हिसाब, आपके पास जो भी पैसा आता है उसमें से सबसे पहला एक हिस्सा आप अपने घर खर्च के लिए निकालो, दूसरा हिस्सा आप बैंक में डालो, तीसरा हिस्सा आप बाबा की सेवा के लिए दो, चौथा हिस्सा मधुबन के लिए निकालो, पांचवा हिस्सा घर में कोई बीमार आदि होता है तो उसके लिए निकालो, और छठा हिस्सा आप अपने लिए। तो आप अपनी इनकम के 6 हिस्से करो। तो देखो फिर कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होती। और जितना हम देंगे बाबा रिटर्न में तो देगा ही, क्योंकि वो तो दाता है, वो हमारा लेकर के क्या करेंगे। और रहा ब्रह्मा बाबा की बात, तो उसने अपना ही सब कुछ दे दिया, तो वो फिर लेकर के क्या करेंगे। अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो अपना भाग्य बनाने के लिए बाबा के यज्ञ में जमा कर रहे हैं, भविष्य का, भविष्य के लिए अभी हम बीज बो रहे हैं। तो बाबा कहते, बाबा ने कभी ये नहीं कहा परिवार को छोड़ दो, नहीं। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, शाहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, क्योंकि हम मधुबन जाते तो कहाँ रहेंगे। अगर मकान आदि बने हुए नहीं होंगे तो कहाँ रहेंगे, तो अपने लिए बनाए हैं। ये किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है कि जब परिस्थितियां चारों तरफ ऐसी होगी, तब जिनकी बुद्धि पवित्र होगी, वाइसलेस होगी, क्लीन एंड क्लियर होगी, ऐसे बच्चों को बाबा की टचिंग आएगी, और टचिंग वो कैच करेंगे, और जब वो मधुबन पहुंच जाएंगे, वो लास्ट ट्रेन, लास्ट प्लेन, लास्ट बस होगी, वो पहुंच जाएंगे मधुबन, सब बंद हो जाएगा। या बाबा ऐसे सेफ स्थान पर भेज देगा। दीदी और लास्ट स्टॉपेज भी होगी। हाँ, और लास्ट स्टॉपेज भी होगी। हाँ, लास्ट स्टॉपेज भी होगी। ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है कि जिनकी क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होगी उनको बाबा की टचिंग मिलेगी। और ये बाबा ने कहा था जब विदेश सेवा का आरंभ हुआ और सब लोग ऐसे समझ रहे थे कि विनाश होगा तो हम क्या करेंगे, हम तो वहां होंगे, हम यहाँ कैसे आएंगे, हमें नहीं जाना है। तब बाबा ने ये कहा था कि आप कहाँ भी होंगे लेकिन आपकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी तो बाबा की टचिंग मिलेगी, और वो आपके लिए लास्ट साधन होगा और आप पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा तो बंधा हुआ है हर रीति से, लेकिन हम बच्चों का भी तो फिर
हम ऐसे बच्चे पात्र बन के बैठेंगे, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, वाइसलेस बुद्धि बन करके बाबा को याद करेंगे तो बाबा की टचिंग मिलेगी कि क्या करना है, कहाँ जाना है। बाबा ने जब गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया 26 जनवरी को 2001, उसके बाद में मैं समझती हूँ 1 हफ्ते के बाद में बाबा की पधरामणी होने वाली थी, और बाबा की उस पधरामणी में बाबा ने ये मुरली में कहा था कि धरती भी हिली या साथ साथ आप भी हिले। और फिर बाबा ने कहा कि अगर आपकी बुद्धि क्लीन होगी तो आपको टचिंग मिलेगी और आपके पांव सेफ स्थान पर चले जाएंगे। मना बाबा की टचिंग मिलेगी और हमारे पांव उसी तरफ जाएंगे जहां हमारी सेफ्टी हो। बाकी बाबा पहले से नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, ऐसे 3 बार कहा। तो बाबा तो अपना वायदा निभा रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उस समय कितनी स्थिर है, क्योंकि स्थिर बुद्धि होगी तो ही बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे, नहीं तो टचिंग तो बाबा देते रहेंगे, लेकिन हम भी तो ऐसे चाहिए ना रिसीव करने वाले, वो रिसीविंग पावर भी चाहिए। तो बाबा कहते ये किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है मधुबन में। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे वह, अभी आई वो बात, बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। जो योग युक्त होंगे उनको बाबा की मदद भी मिलेगी, उनको सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा तो पानी भी मिलेगा। तुमको बाप की बहुत मदद मिलती है, तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे। दुनिया में चारों तरफ हलचल होगी और बाबा हमें बहलाएंगे, बाबा हमें नई दुनिया के नजारे दिखाएंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहलाएंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। या तो समझते हो कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे लिए नई दुनिया है। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा, मेरे से कितनी खुशबू आ रही है ज्ञान की। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। जो ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, खुशबू देते हैं, वो अंदर से प्रफुल्लित अर्थात खुश रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में है, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है।
अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा है। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने के कारण अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परमात्मा, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर जट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं, इन ऑर्गन्स से हम बाबा की मुरली सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है कि हम बाबा के तो बन ही गए। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। आत्मा को समझा रहे हैं, आत्मा को सुना रहे, आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं। ये सूक्ष्म में चिंतन, तब तीर लगेगा। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर में नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल न मेल, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। बात बहुत छोटी है, आत्मा समझना बात बहुत छोटी है, लेकिन उससे धारणा कितनी बड़ी होती है, उससे प्राप्ति कितनी बड़ी होती है। तो बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बढ़ो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी है।
लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, रात को माना बाबा ने 2 बजे उठ करके जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। तो दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। विश्व के मालिक तुम बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हो? देखो कि अपने पैसे को पाप की तरफ तो नहीं लगाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है। विकार क्या होता है वो उनको पता नहीं। वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाए। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल की और स्पष्ट हो। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट। अंदर क्या बाहर क्या सब दिखाई दे। अर्थात अनुभव में आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। संपूर्ण अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। महाराज का स्वमान है, मैं माया जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ।
जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। भावना और ज्ञान, भावना में इतने टू मच बह नहीं जाना है जो हम अपने ज्ञान को छोड़ दें। ज्ञान से जो श्रीमत मिलती है उसको छोड़ दो, इतना टू मच भावना वाला। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। और आज की मम्मा की विशेषता है हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेला योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हम सबको योग कराती। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था। इसलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मम्मा कैसी थी? आज सारा दिन क्या करेंगे? अपने को देखेंगे। हम सच्चे सच्चे परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनने वाले बने हैं? हम किसी को ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं? हम खुशबूदार फूल बने हैं, ज्ञान की खुशबू औरों को दे रहे हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, पाप को याद करते हैं, कितना हम मनमना हो रहते हैं। आत्मा समझ करके आत्मा को देख रहे हैं। ये होमवर्क करना है। और कल के होमवर्क का किसी को अनुभव है? कल कौन सा होमवर्क दिया था, याद है? है किसी को याद? सबकी विशेषता को देखना। हाँ, सबकी विशेषता को देखना है। देखा? हाँ। लिखा फिर? हाँ, देखा। तो हंसा बहन हमारी एक्यूरेट गॉडली स्टूडेंट है, वो जो होमवर्क देते हैं ना वो करती है। पारुल बहन नहीं किया? कल नहीं थे घर पे। कल घर पे नहीं थे, लेकिन नहीं, मुरली तो सुनी थी ना? हाँ, फिर पढ़ी नहीं। दूसरी बार तो कैसे करेंगे? दूसरी बार सुनी सही, लेकिन पढ़ी नहीं थी। पढ़ी नहीं थी। तो ये तो होमवर्क यही था कि सारा दिन जिसको भी देखे उसकी विशेषता को देखना है, विशेषता का वर्णन करना है, विशेषता को लिखना है। अभी आज डबल होमवर्क, कल वाला भी और आज वाला भी, दोनों होमवर्क का रिजल्ट
दोनों होमवर्क किया और उसकी रिजल्ट क्या रही वो कल सुनानी है, ठीक है। दीदी आज का क्या बोला आप? आज कहा अपने को देखना है, हम सच्चे आत्मा। सच्चे सच्चे परवाने हैं, हम हाँ, आत्मा समझ आत्मा को देख रहे हैं, हम बाप को याद कर रहे हैं। बाप को याद कर रहे हैं, हम ज्ञान की खुशबू फैला रहे हैं, ओके। हम श्रीमत पर चल रहे हैं, हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं, हम अपना समय व्यर्थ में तो नहीं गवा रहे हैं, ये आज सारा दिन चेक करना है, चेक ओके। देन चेंज। चेंज। और किसी ने कल का होमवर्क किया? सुधा बेन? चलो अभी आज का होमवर्क कल सभी करेंगे। ओम शांति।